तो नवंबर के महीने स्टार्ट होने में सिर्फ 2 दिन का समय रह गया है, यानी कि आईपीएल 2026 के रिटेंशन के महीने की शुरुआत होने में भी सिर्फ 2 दिन का समय रह गया है। और अगले 15-17 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। मेरी तबीयत पिछले 2-3 दिन से ख़राब है, जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ ही रहा होगा। तो कोलकाता को मैं अभी पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ। अभी तक मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला है, बट आप लोगों के सभी सजेशन जो है वो मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं। अगर कोई और भी सजेशन देना चाहता है, कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, फटाफट से उसमें लिख दो। आई विल ट्राई एंड रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहली अपडेट यहां पर निकल करके आ रही है मुंबई इंडियंस के कैंप से, जहां पर ईशान किशन को ट्रेड करने के लिए मुंबई इंडियंस बहुत ज्यादा उतावले हैं और वो सनराइजर्स हैदराबाद से ऑल कैश डील में ईशान किशन को खरीदना चाहते हैं। तकरीबन 11.5 पौने 12 करोड़ की रकम में सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशान किशन को 2025 के मेगा ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल किया था। उस वक्त भी हमने चैनल पर बात करी थी कि इट मे नॉट बी द बेस्ट डिसीजन जो एसआरएच ने लिया है। एक आध इनिंग अच्छी जरूर खेली ईशान किशन ने, बट उस तरीके की कंसिस्टेंसी निकल करके नहीं आई। मुंबई के सेटअप में बहुत अच्छे से फिट बैठते हैं, मुंबई के साथ लंबे समय तक खेले भी हैं। तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, उसके अलावा नमन धीर, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये आपका एक बहुत सॉलिड टॉप 6 बना देते हैं। उसके बाद अब अपने ओवरसीज खिलाड़ियों का लोअर डाउन दी ऑर्डर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके पीछे मुंबई की ये सोच हो सकती है, थोड़ी कंटिन्यूटी भी आती है। सो ईशान किशन को ट्रेड करने के लिए एमआई उतावली है। अब ये होता है या नहीं, ये देखना जरूर इंटरेस्टिंग होगा। उसके अलावा एक और रिपोर्ट ने यहां पर खुलासा किया है कि चेन्नई सुपर किंग्स यहां पर वॉशिंगटन सुंदर को गुजरात टाइटन से ट्रेड कराने के बहुत ज्यादा करीब है। और सोर्सेस की माने तो ये डील ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। गुजरात टाइटंस में काफी ज्यादा साउथ के प्लेयर्स आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं। उसमें चेन्नई से ही, तमिलनाडु से ही शाहरुख खान आपको दिखाई देते हैं, साई सुदर्शन भी वहीं से आते हैं, साई किशोर भी वहीं से आते हैं, उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर भी वहीं से आते हैं। सो रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को जरूरत है एक अच्छे बैट्समैन की। लेफ्ट हैंडर बैटिंग वॉशिंगटन सुंदर उनको करके देते हैं, और एक अच्छे ऑफ स्पिनर की, जो कि वॉशिंगटन सुंदर उनको करके देंगे। और उस टीम में बहुत अच्छे से फिट भी बैठ जाते हैं, साथ ही में लोकल कनेक्ट भी है। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में अंडर महेंद्र सिंह धोनी ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी। सो काफी एक्साइटिंग रहेगा वॉशिंगटन सुंदर को सीएसके में देखना मेरे लिए। वो थोड़ा सा रविंद्र जडेजा का बैंटन भी अपनी तरफ पास ऑन करेंगे, क्योंकि रविंद्र जडेजा भी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पे है। सो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी दिस डील गो थ्रू। और फिर चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से ही अगली खबर भी निकल करके आ रही है कि डेवॉल्ट ब्रेविस और मतीशा पाथिराना, इन 2 ओवरसीज खिलाड़ियों को चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन करेगी। ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, कम से कम रिपोर्ट्स का तो ऐसा ही मानना है। देखो, डेवॉल्ट ब्रेविस को पिछले साल गुरजपनीत सिंह के रिप्लेसमेंट के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी स्क्वाड में शामिल किया था। उस वक्त ये बात उठी थी कि किस तरीके से आगे जाते हुए सीएसके इसको परस्यू करेगी, लेकिन जो समा बांधा था डेवॉल्ट ब्रेविस ने, जो परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने आईपीएल 2025 में, जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किसी को भी डाउट नहीं था कि डेवॉल्ट ब्रेविस चेन्नई सुपर किंग्स से हमें 2026 में खेलते हुए दिखाई देंगे और सीएसके उनको रिटेन करेगी। और अब इसके ऊपर जल्द ही ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। मतीशा पाथिराना का पिछला आईपीएल अच्छा नहीं गया था, जो कि किसी भी युवा खिलाड़ी के साथ होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हॉट एंड कोल्ड वो रहे हैं, 1-2 बार टीम से बाहर भी बैठे हैं श्रीलंका की। बट महेंद्र सिंह धोनी के बारे में अगर आप कोई चीज जानते हो तो वो ये है कि माही अपने प्लेयर्स को पूरा बैक करते हैं। और एक बार जब उन्होंने पाथिराना को रिटेन कर लिया तो इसका मतलब लंबे समय तक आपको पाथिराना सीएसके में ही खेलते हुए दिखाई देंगे। और अब ऐसी रिपोर्ट निकल करके आई है। उसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स से पिछले कुछ दिनों से अफवाह ये फैली हुई है कि अभिषेक नायर की जो डील है हेड कोच की, वो केकेआर ने ऑलमोस्ट डन कर दी है। यानी कि अभिषेक नायर विल बी योर हेड कोच for KKR in the IPL 2026. So it will be a big career move for अभिषेक नायर। अभी तक असिस्टेंट कोच, मेंटोर टाइप के रोल में थे। केकेआर अकेडमी के साथ लंबे समय से जुड़े हैं, टीम के कल्चर की, टीम की मैनेजमेंट की, टीम की ओनरशिप के साथ बहुत अच्छे उनके रिश्ते हैं और टीम के साथ एक लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। सो
जैसे आपने देखा था कि चंद्रकांत पंडित को डोमेस्टिक क्रिकेट से लाकर के रिवॉर्ड किया था केकेआर ने, अब उसी तरीके से यहाँ पर अभिषेक नायर को प्रमोट करने की तैयारी है। बट क्या अभिषेक नायर वो कोच होंगे जो कि स्ट्रेटेजिकली कोलकाता नाइट राइडर्स को ऑक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे? केकेआर हमेशा ऑक्शन में परेशान होती है, केकेआर ऑक्शन में उतना अच्छा नहीं करती है। साल दर साल हम यही देख रहे हैं, पिछले साल भी हमने यही देखा और अपनी अच्छी खासी टीम उन्होंने बर्बाद कर ली। सो विल हैव टू सी कि अब ऑक्शन में क्या होता है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि एक अच्छा ऑक्शन मैन, एक अच्छा ऑक्शन स्ट्रेटेजिस्ट आपको चाहिए जो कि आपको ऑक्शन में एक अच्छी टीम बना करके दे। क्या अभिषेक नायर वो हैं? विल हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच कि जब उनके हाथ में पूरा कंट्रोल आएगा तो क्या होगा। तो आईपीएल 2026 के मिनी ऑप्शन से जुड़ी हुई ये थी कुछ बड़ी अपडेट्स। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।